हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज मैं यहाँ पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चंद वजूहात बताऊंगी जो कि इंडिकेशन है सिजेरियन सेक्शन की, यानी कि बड़े ऑपरेशन की कुछ इंडिकेशन है जो कि इतनी हद तक इम्पॉर्टेंट हैं जो आम तौर पे पेशेंट्स को पता होनी चाहिए कि इसके बाद जो पेशेंट है वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता बल्कि उसका बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए। ये 8 वजूहात ऐसी हैं जो कि सबसे कॉमन हैं, आम मिलने वाली हैं, और ये आम तौर पे पेशेंट जो हमसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि हमारे आजकल इतने ज़्यादा बड़े ऑपरेशंस क्यों हैं, ये इसका भी जवाब है। फर्स्ट ऑफ ऑल है सीपीडी। सीपीडी का मतलब ये है कि वो औरत जिसके इंटरनल जो पेल्विस है उसकी हड्डी तंग है, यानी कि वो इतनी छोटी हड्डी है कि उसमें से जो बेबी का हेड है या बेबी जो पार्ट्स हैं उसमें से नहीं गुजर सकते, इसको हम सीपीडी कहते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो नेचुरली नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकते और वो सिजेरियन में लैंड करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट वजह है ब्रीच, यानी कि वो औरत जिसका फर्स्ट बेबी हो और वो उल्टा हो, यानी कि उसका हेड जो है वो अप हो एंड उसकी लेग्स जो है बटक्स डाउनवर्ड पोजीशन में हो, तो ऐसे पेशेंट जो फर्स्ट प्रेगनेंसी जिनकी ब्रीच हो, हम उनको सिजेरियन का मशवरा देते हैं। थर्ड पे आता है हाई ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है अगर उसके साथ प्रोटीन यूरिया भी शामिल हो जाए और वो PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो, उसमें मदर और फीटस दोनों जो हैं वो एट रिस्क होते हैं ड्यू टू प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम मशवरा यही देते हैं कि आप लोग जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ना जाएं बल्कि सेव करने के लिए बेबी और मदर को सिजेरियन का मशवरा देते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट टास्क आता है देन इट इज़ शुगर, यानी कि जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो या डायबिटीज़ हो, इन औरतों के बच्चे आम तौर पे आम बच्चों से साइज में बड़े होते हैं। आम तौर पे बच्चे के गिर्द बहुत ज़्यादा पानी होता है, बेबी का हेड फिक्स नहीं हो रहा होता। ड्यू टू गुड साइज बेबी भी हम ऐसी औरतों को मशवरा देते हैं कि वो सिजेरियन में लैंड हो। उसके बाद आता है कि वो पेशेंट्स जिनका पहले सिजेरियन सेक्शन हो चुका हो और उनका नेक्स्ट सिजेरियन सेक्शन में बिटवीन चिल्ड्रन जो है वो गैप कम हो, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स का गैप भी ना हो, 5 मंथ्स, और वो दोबारा से कंसीव कर लें और उनका जो गैप है वो लेस देन 1.5 ईयर आ रहा हो, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम सिजेरियन का मशवरा देते हैं। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर पेशेंट की जो प्लासेंटा है, आवल है, वो नीचे की तरफ है, यानी कि प्लासेंटा जिससे बेबी खुराक ले रहा है वो नीचे है और बेबी अबव प्लासेंटा है, यानी कि प्लासेंटा से ऊपर पड़ा है, ऐसे पेशेंट्स को आमतौर पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी PV ब्लीडिंग का सामना होता है। नेचुरली ऐसी पेशेंट्स जो हैं वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकती और उनको हम यही मशवरा देते हैं कि आप सिजेरियन सेक्शन में लैंड हो। इसके बाद आता है अब्रप्शन, यानी कि जो प्लासेंटा है अगर वो खुदा न खास्ता अपनी जगह से हट जाए या आवल फट जाए तो भी ये सिजेरियन सेक्शन में लैंड करते हैं और ये एक इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन होता है। इसके अलावा एक सिजेरियन सेक्शन ऐसा है जो ड्यूरिंग लेबर हम देखते हैं कि पेशेंट को हमने इंड्यूस किया, वो दर्दों में आई लेकिन बेबी डिलीवर नहीं हो रहा और बहुत प्रोलॉन्ग लेबर हो चुकी है और बेबी डिलीवर नहीं हो रहा, फिर ड्यू टू कि हम बेबी को जो है कोई नुकसान हो और कोई हम उसको सेव करने के लिए फिर जो है हम उनको मशवरा देते हैं कि आप लोग जो है सिजेरियन सेक्शन में लैंड हो जाएं। उसके बाद आता है मिकोनियम, यानी कि वो बेबी जिसने अंदर जो है, आप बहुत सारे लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझते भी होंगे कि मिकोनियम पास करने का मतलब है कि बेबी ने अंदर पॉटी कर दी है, जो है बेबी ने स्टूल पास कर दिया है और जो लाइकर है वो नेचुरली अब क्लियर नहीं रहा, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम मशवरा देते हैं कि आप सिजेरियन सेक्शन में लैंड करें। आफ्टर 2 and 3 सिजेरियन सेक्शन जिनके हो चुके हों उनका भी सिजेरियन सेक्शन होता है। सो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि जी हर पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, तो मेरा ये तमाम जो मैंने आपको 8 से 9 वजूहात बताई हैं, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ऐसे तमाम पेशेंट्स जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन सेक्शन में लैंड होते हैं। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़।